अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम क्लास 9th की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 डिजीज़, कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन, बीमारियां, उसकी वजूहात और उनसे बचाव। ये हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम वायरल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो वाली डिजीज़ जिनके एजेंट्स जो हैं वो मैक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि आपको अपनी आँख से नज़र आ जाते हैं। उसमें इस वीडियो के अंदर हम एक मलेरिया को डिस्कस करेंगे, दूसरा हम वर्म से फैलने वाली डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मलेरिया को देखते हैं। मलेरिया जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो मॉस्किटो के थ्रू फैलती है। और ये कैसे फैलती है कि उसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्लाज्मोडियम। ये मॉस्किटो जो होता है ये बाइट के थ्रू इस प्लाज्मोडियम को हेल्थी पर्सन के अंदर जो है वो ट्रांसमिट करवा देता है और वहाँ से फिर ये डिजीज़ जो है वो फैलना शुरू होती है, अपने सिम्टम्स जाहिर करना शुरू होती है। अब मलेरिया जो है मॉस्किटो की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा इसकी किस्में हैं। उसमें से जो मलेरिया फैलाती है उसका नाम है फीमेल एनोफिलस, यानी ये फीमेल मॉस्किटो होती है जिसका नाम एनोफिलस है, वो मलेरिया फैलाती है। और ये क्यों फैलाती है? क्योंकि इसको जो है ना अपने एग्स को ले करने के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और ये आती है काटती भी उसी टाइम पे, जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो उसी टाइम पे होता है कि जब इसके एग के ले करने का टाइम स्टार्ट होता है तो ये ब्लड लेने के लिए आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड के अंदर से इसको कुछ ऐसा मिलता है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इसको अपने इस प्रोसेस में हेल्प देती हैं। इसके अलावा कोई दूसरी जो है मॉस्किटो की जो किस्म है वो मलेरिया को नहीं फैलाती। सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब मलेरिया होता है तो जो बुखार है आपको हाई टेम्परेचर हो जाता है 104 तक, 104 फ़ारेनहाइट तक जो बॉडी का टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है। इसके साथ जो है वो ठंड लगती है, शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है। इसके साथ शिवरिंग के साथ जो है वो सर में दर्द, वॉमिटिंग, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। तो ये सारे जो है वो मलेरिया के कॉमन सिम्टम्स हैं। और इसके साथ जो है क्रोनिक फीवर मतलब बहुत शदीद हालत इख्तियार कर जाता है। हमारे अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन, इसका साइज़ भी बढ़ जाता है सारे उसमें अपने हुजम में जो है ये इसका साइज़ बढ़ जाता है। और इसके साथ जो है टेम्परेचर जो है वो विदाउट ट्रीटमेंट नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आपको फिर बुखार हो जाएगा। थोड़े वक्फे के बाद बुखार जाता नहीं है, वक्फे बाद होता रहता है। फिर ही हम इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं कि हमें जो है वो चेकअप करवा लेना चाहिए, टेस्ट करवा लेना चाहिए कि मलेरिया ना हो। मलेरिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो जुलाई से नवंबर के दरमियान फैलता है। ये गर्मियों का सीज़न होता है पाकिस्तान के अंदर, तो इस मौसम में जो है वो मच्छर ज़्यादा जो है वो निकलते हैं। तो ये पीरियड जो है इस पीरियड में ही ये मलेरिया को फैलाता भी है। अब हम इससे बचाव कैसे हासिल कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ क्या ले सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि आप जो है वो मलेरिया के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करवाएं घरों में। यहाँ पे हम इसके प्रिवेंशंस का जिक्र करते हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं हम? इंसेक्टिसाइड स्प्रे। दवाई का छिड़काव करवाएं घरों के अंदर। इसके अलावा जो जोहर हैं आपके इर्द गिर्द उनमें भी, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे ये अपनी ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं वहाँ पे। इसके साथ जो है उनकी तादाद को मतलब बढ़ने से रोक सकती है इस तरह से। फिर उसके अलावा जो रात के वक्त है वो आप ऑयल जो है वो बॉडी पे लगा के सोएं, तो इससे मच्छर करीब नहीं आएगा, आप बच जाएंगे। जब आपको काटेगा नहीं तो आप मलेरिया से बच सकते हैं। इसके अलावा एक दवाई है क्लोरोक्विनिन, मलेरिया के पेशेंट्स को ये दवाई दी जाती है। ये इसका इलाज करती है अगर तो मलेरिया हो जाए। उसके बाद जो है अपने घरों में आप डोर, विंडो, वेंटिलेटर्स जो हैं इनकी एंट्रेंस पे नेट लगाएं ताकि मॉस्किटो अंदर एंटर ना हो सकें। यानी विंडोज़, डोर्स और जो वेंटिलेटर्स हैं, रोशनदान है घरों में, वहाँ पे आप
जाली लगाएं, नेट का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर जो है वो अंदर एंटर ना हो सके। अगर घरों के इर्द गिर्द कुछ छोटे मोटी जगह है, पॉन्ड्स हैं, ऐसे नदी नाले हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, तो उनको बंद कर दें, यानी कवर कर दें पॉन्ड्स को, उधर मिट्टी डाल दें और वहाँ पे पानी खड़ा मत होने दें। और अगर ऐसे पॉन्ड हैं जो बड़े हैं और आप उनको कवर नहीं कर सकते तो उसके ऊपर जो है वो मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दें, इससे मच्छर वहाँ पे ब्रीड नहीं कर पाएगा। उसके अलावा घरों में इंसेक्टिसाइड स्प्रे जैसे हमने पहले पॉइंट में पढ़ा वो तो लाजमी करवाएं, और स्प्रे करवाने के बाद कम से कम 2 महीने तक वाइट वॉश मत करवाएं। तो इस तरह से जो है वो हम मलेरिया से बच सकते हैं। तो हमने क्या देखा है इसमें, मलेरिया के अंदर हमने देखा कि ये फैलाता कौन है, इसको मॉस्किटो फैलाता है। कैसे? उसके अंदर जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, ये असल में अपनी बाइट के दौरान हमारे अंदर ट्रांसमिट करवा देता है और फिर ये आगे से डिजीज़ को फैलाता है। ये मल्टीप्लाई करता है फिर हमारे ना लिवर में जाके उनके सेल्स में, और जब वो सेल मल्टीप्लाई करता है वहाँ पे वो तादाद उसकी बढ़ जाती है, और जब वो उसको रिलीज़ करने लगता है तो सेल फटते हैं। और ये सारी ये जो हमारे अंदर फीवर, शिवरिंग, ये जो बुखार वगैरह के सिम्टम्स हैं, ये तभी ज़ाहिर होते हैं जब वो सेल हमारे जो जिगर के वो फटना शुरू हो जाते हैं एक साथ। तो हमारे अंदर ये सिम्टम नज़र आते हैं कि बुखार हमारा 104 तक चला जाता है, हमें ठंड लगती है, कपकपाहट होती है, वॉमिटिंग आती है, सर में दर्द होती है। और इसको फैलाता कौन है? इसका पॉजिटिव एजेंट हमने देखा कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, वो फैलाता है इसको। और इसका जो दायरा है ये कब तक पाया जाता है? पाकिस्तान के अंदर जुलाई से लेकर नवंबर तक का सीज़न, ये मंथ जो है ये हमारे लिए होते हैं कि इस सीज़न में मलेरिया बहुत कॉमन हो जाता है। प्रिवेंशन हम इससे बच कैसे सकते हैं कि आप स्प्रे करवा दें करीबी तरीन जो जोहड़ हैं या तालाब हैं उनके ऊपर, ताकि ब्रीड ना कर सके। रात को सोने से पहले ऑयल तो यहाँ पे वो जो दूसरे जेल वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल करें। ये एक दवाई है क्लोरोक्विनिन, इसका इस्तेमाल करवाएं। और अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे और जो रोशनदान है उनके ऊपर जाली लगा के रखें ताकि मच्छर अंदर एंटर ना हो सके। अपने जो इर्द गिर्द छोटे मोटे पॉन्ड्स हैं, जोहड़ हैं, नदी नाले हैं, उनको कवर कर दें। अगर वो हो सकते हैं तो उनके अंदर मिट्टी डाल के उस जगह को बंद कर दें ताकि वहाँ पानी जमा ना हो। और अगर इतने बड़े हैं कि आप नहीं कर सकते ऐसा, तो फिर आप उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दें। और घरों में जो है वो स्प्रे करवाएं, और स्प्रे के 2 मंथ तक जो है वो वाइट वॉश मत करवाएं। इसके बाद हम देखते हैं वॉर्म से फैलने वाली बीमारियां। इसका जिक्र हम चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में कर चुके थे कि ये कीड़े हैं जिनको हम वॉर्म्स कहते हैं, लेकिन इंसेक्ट से ये अलग कैसे हैं? इनके अपीयरेंस की वजह से। इनकी बॉडी की शेप जो होती है वो स्नेक की तरह होती है, लेकिन छोटे होते हैं ये साइज में बहुत, और गोल होते हैं, गोल भी हैं, टैपर भी हैं, इसके अलावा टेप की तरह से पतले भी हैं, लेकिन मेनली इनका साइज जो होता है वो लंबा होता है। तो उनको हम जो है वो वॉर्म्स की कैटेगरीज में रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउंड वॉर्म के बारे में। आपको यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया वॉर्म्स का, वॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हम राउंड वॉर्म की एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम जो थ्रेड वॉर्म है उसकी भी एक कैटेगरी को, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे और उससे फैलने वाली बीमारी। अच्छा, राउंड वॉर्म का जो कॉमन नाम है इसको एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड कहते हैं। एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स कहते हैं इसको। इसका कॉमन नाम सुना होगा जिसमें कहते हैं पेट में मलप हो जाना कीड़े, तो उनको जो है ये राउंड वॉर्म कहते हैं, उसका नाम है ये एस्केरिस। अच्छा, तो उसके बाद इसका साइज की बात करते हैं। तकरीबन 20 से 30 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 20 to 30 सेंटीमीटर, और रंग इसका पिंक कलर होता है, कलर में लाइट पिंक कलर का। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में ये होते हैं कि दिल खराब होता है, बाज़ वक़्त उल्टी भी आ जाती है, पेट में दर्द रहती है स्टमक के करीब, और कफ होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, बच्चों में होती है ये ज़्यादा। उसके अलावा कफ, खांसी होती है इसके अंदर, और वॉमिटिंग आती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद ये फैलता कैसे है? ज़्यादातर ना ये जो वॉर्म्स हैं इंटेस्टाइन में मूव करते हैं फ्रीली, और फीसिस के दौरान ये फैलते हैं सॉइल में, और फीसिस के दौरान फैल के ये 2 से 3 हफ्तों के अंदर इस काबिल हो जाते हैं कि ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 to 3 वीक्स लगते हैं इन्हें। ये ज़्यादा जो राउंड वॉर्म्स हैं, और अगला भी जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ थ्रेड वॉर्म, मोस्ट कॉमन उन बच्चों के अंदर होता है जो मिट्टी खाने वाले होते हैं, सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखते,
उन बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि ये जो फीसेस होते हैं वो सॉइल और वाटर के थ्रू उन बच्चों के नेल्स के अंदर ये होता है, और फिर वो जब बच्चे मुंह में हाथ डालते हैं तो ये वहाँ से उनके मुंह के ज़रिए अंदर फैल जाता है। तो जब मैन के अंदर ये एंटर हो जाता है तो वहाँ पर ये अपने अंडे देते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही वो हैच हो जाते हैं, वहाँ से लीवर में चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। यानी जब इसको मैन इंजेस्ट कर लेता है, इंजेक्शन इन मैन के बाद ये वहाँ पे एग ले करते हैं, वो जो एग हैं वो हैच कर जाते हैं, और हैचिंग के बाद वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर में जो है वो एंटर हो जाते हैं। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता भी होता है इनके एंटर होने का, वो ये है कि हवा में भी ये मौजूद होते हैं। विंड पाइप के ज़रिए भी जो है ये हमारे लेरिंग्स तक पहुंच जाते हैं, फिर लेरिंग्स के ज़रिए ये लंग्स में जाने की बजाय स्वेलो कर लिया जाता है, क्योंकि पाथवे तो एक ही है सांस का और खाने का हमारा, वो तो आगे जाके दोनों सेपरेट आउट होते हैं। तो ये वहाँ से फिर क्या कर देते हैं, इसको निगल लेते हैं और मैदे में पहुँचा देते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं इसका। लाइफ स्पेन इसकी कितनी है, 6 से 12 महीने तक ये रहते हैं, 6 to 12 मंथ इनकी मुद्दत है, लेकिन ख़त्म होने से पहले अंडे दे देते हैं, तो इसलिए तादाद इनकी ख़त्म नहीं होती। इन्फेक्ट किसको करते हैं ये ज़्यादातर बच्चों को करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, और बच्चों के अंदर ही सबसे बड़ा सोर्स हमें वॉर्म्स का मिला है, ये जो कीड़े हैं। और इफेक्ट ज़्यादातर उन बच्चों को करते हैं जिनकी ग्रोथ ऑलरेडी रिटार्ड होती है, ऑलरेडी माल नोरिश्ड होते हैं, और ऊपर से जो है वो ये वॉर्म्स भी उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं, बड़ी स्वे किस्म के जो है वो फिर असरात सामने आते हैं। प्रिवेंशन हम बच कैसे सकते हैं? जाहिर सी बात है, अभी हमने बात की कि गंदे पानी से और इसके अलावा मिट्टी से जो है ये एंटर होते हैं, तो आपको सैनिटेशन का ही ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी हम इसके प्रिवेंशन देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप जो है वो वाटर को बॉयल इस्तेमाल करें, बॉयल वाटर इस्तेमाल करें। इसके साथ जो है आप जब सैलेड, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह बच्चों को देते हैं तो धो के दें, फ्रूट्स या फिर सैलड वगैरह जब आप इसका इस्तेमाल करवाते हैं तो ये धुला होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो हाथों को धोएं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी, और खाना पकाते हुए भी जो है इसका ध्यान रखें। और इसके अलावा जो है खाने को कवर रखें ताकि उसके अंदर फ्लाइज और डस्ट जो है वो एंटर ना हो। तो ये तरीके हैं कि आप इस वॉर्म से जो है वो बच सकते हैं। इसके अलावा दूसरा वॉर्म हम पढ़ते हैं अभी, जो ये हम इसको भी सेंटीमीटर के अंदर ही करते हैं, एक लेंथ नहीं बता सकते, काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बाद जो है इसका कलर जो है वो वाइट होता है, ये वाइट कलर के कीड़े हैं, वाइट कलर के वॉर्म्स हैं। और ये फैलते कैसे हैं, ये जो हैं ये फैलते हैं, ये अपने अंडे देते हैं एनस में। एनस हमारा वो वाला ऑर्गन है बॉडी का जहाँ से हम लोग वेस्टेज को रिमूव करवाते हैं। तो वहाँ पे फिर बच्चों के अंदर स्पेशली जो है वो इरिटेशन होती है, खासतौर पर रात के वक्त खारिश होती है वहाँ पे, और स्पेशली नाइट, रात के वक्त। तो इसके जो एग्स हैं चूंकि एनस में ही देते हैं तो फीसिस के जरिए ही हेल्थी पर्सन में पहुंच जाते हैं। खास तौर पर वही बात कि बच्चों के नाखूनों के थ्रू जो है वो उनके मुंह में दोबारा से हेल्थी जो चाइल्ड होगा उसके स्टमक तक ये रसाई हासिल कर लेंगे और फिर दोबारा एनस तक पहुंच जाएंगे। सेम प्रोसीजर इसका भी वही है, इसके एग मेच्योर भी होते हैं और लार्वा की हालत इख्तियार करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भरने के बाद ये अपना रुख एनस की तरफ कर लेते हैं, फिर वहाँ पे अपनी मेच्योर एज में वहाँ पे अंडे देते हैं, दोबारा से ही साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये है कि ये इतना खतरनाक नहीं है जितना लास्ट वाला राउंड वार्म था, लेकिन चूंकि ये इरिटेशन बहुत ज़्यादा कॉज करता है तो इस वजह से बच्चों को रात को नींद नहीं आती, वो सारी रात जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं। और प्रिवेंशन इसके क्या हैं, वो यही हैं कि बच्चों की सफाई का ध्यान रखें, खासतौर पर एनल जो उनकी सफाई है उसका ध्यान रखें। एवरी मॉर्निंग, खास तौर पर डेफिकेशन के बाद, यानी कि जब वो रिमूव करते हैं वेस्टेज को उसके बाद जो है तो उनकी जो है वो एनल सफाई का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा हाथों को और नेल्स को
खास तौर पर बच्चे के थोड़ी थोड़ी देर बाद साबुन से धोते रहें। हाथों को और नाखूनों को, और बच्चे के कपड़े जो हैं वो रोज चेंज करवाएं, रेगुलर क्लॉथ चेंज करवाएं उसके, और उसके कपड़ों को धो के धूप में सुखाएं, वहाँ पे धूप में ड्राई करवाएं, सन में। और पर्सनल हाइजीन बच्चे की खास तौर पर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें उसको थ्रेड वॉर्म से बचाने के लिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पॉजिटिव एजेंट्स, जर्म से प्रोटेक्शन, और इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।